आज के टाइम में एस्ट्रोलॉजी इतना मतलब वायरल टॉपिक है, सबको पता है कि उनका कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह अच्छा है। किसी का सूर्य खराब है तो उसको क्या करना चाहिए, और लाल किताब क्या कहती है? लाल किताब इतनी सुंदर ब्यूटी है, इतनी जबरदस्त साइंस है। अगर किसी का मंगल खराब हो तो उसको क्या करना चाहिए? हनुमान जी को थोड़ा सा गुड़ हर मंगलवार जाइए और हनुमान जी को चढ़ाइए। मंगल खराब है, सूर्य खराब है, गुरु खराब है, मार्कंडेय यंत्र धारण करो। कपड़ों के कलर का भी इम्पैक्ट आता है कि ये कपड़े के कलर नहीं पहनने चाहिए अगर किसी का ये ग्रह खराब है। जब राहु की और शनि की महादशा चल रही होगी ना, तो आपको काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। गुरु के लिए क्या करें? चने की दाल, बेसन के लड्डू हर वीरवार को आप विष्णु जी के मंदिर में रख के आए। अगर किसी का शनि खराब है, मतलब शनि से सब डरते हैं। आपको क्या करना है कि ब्लाइंड लोगों के पास आपको जाना है सैटरडे के दिन, उनको आपको खाना खिलाना है और साथ में मीठा जरूर खिलाना है। अगर मंगल नेगेटिव हो तो मीठा नहीं खाना चाहिए, और बुध जो अच्छा हो तो भी मीठा नहीं खाना चाहिए। हाँ। एडिक्शन, स्मोक, अल्कोहल, जुआ, सट्टा सब राहु करवाते हैं। शुक्र का डोनेशन बिल्कुल भी ना करें, धीरे धीरे गरीब हो जाओगे नहीं तो। लाल किताब के हिसाब से हमारा कौन सा ग्रह है जो पैसा रोक देता है घर में एकदम आना? शुक्र और चंद्र नेगेटिव हो जाए तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। पैसा अगर आ भी जाता है तो सारा पैसा बीमारी पे, नुकसान में, कर्जे में चला जाएगा। घर का वॉशरूम साफ करने से शुक्र अच्छा होता है, राहु अच्छा होता है। अगर आप मंदिर का वॉशरूम या मंदिर की सीढ़ियों की सफाई करते हो तो यहाँ राहु, बुध और बृहस्पति और सूर्य तीनों ग्रह एक साथ अच्छे हो जाते हैं। मैम पैसों के लिए क्या उपाय करें? सेकंड हाउस को अच्छा कर लो, पैसा बरसना शुरू हो जाएगा। डिम्पल जी, स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। जो हमारा लास्ट वाला एपिसोड हमने आपके साथ किया था फेस एक्सप्रेशंस पे, कि बॉडी लैंग्वेज देख के इंसान को पता कर लें कि कैसे कैसे किसका नेचर हो सकता है, वो इतना वायरल गया। जब से मेरे पास इतनी डिमांड आ रही है कि मैम कब आ रही हैं दोबारा, मैंने कहा देखो दोबारा आ गई है मैडम। और लेकिन इस बार जो मैं टॉपिक लाया हूँ, मैं इस बार ग्रहों को समझना चाहूँगा थोड़ा सा। लोग बहुत परेशान है अपने ग्रहों से, और इसको थोड़ा सा लाल किताब से जोड़ूंगा कि अगर किसी का सूर्य खराब है तो लाल किताब में इसके लिए क्या उपाय हैं, और ऐसी 9 ग्रहों के सबके उपाय होंगे आई गेस लाल किताब में, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? मैं आपको बताऊंगी। लाल किताब इतनी सुंदर ब्यूटी है, इतनी जबरदस्त साइंस है कि आपके लाल किताब के उपाय करने से, आप लाल किताब के कोई भी एक भी रेमेडी उठा के देख लीजिए, अगर आपने सटीकता के साथ आप कंटिन्यूस अगर करते हो, 43 डेज तक कंटिन्यू करते हो, तो आप किसी ग्रह के, किसी भी प्लैनेट के नेगेटिव रिजल्ट को आप बिल्कुल छूमंतर कर सकते हो। मतलब बिल्कुल कहते हैं जड़ से खत्म। जड़ से खत्म। यस। ओके, चलिए अगर हम सूर्य से स्टार्ट करें, किसी की कुंडली में आज के टाइम में एस्ट्रोलॉजी इतना मतलब वायरल टॉपिक है, सबको पता है कि उनका कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह अच्छा है। तो उस चीज़ में ना जाके कि अगर कोई अपना ग्रह निकालना सबको पता है तो सब अपना ग्रह निकाल सकते हैं। आजकल ऐप्स बहुत ज़्यादा आ रखी हैं, आप उनसे देख सकते हैं आपका कौन सा ग्रह खराब है, वरना किसी एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट करें, वो आपको बता देंगे कि उसका क्या निवारण है। यस। ठीक है, तो अगर मैं सूर्य की बात करूं, किसी का सूर्य खराब है तो उसको क्या करना चाहिए, और लाल किताब क्या कहती है इसमें? पहले तो आप बताएं कि क्या करना चाहिए अगर उसमें लाल किताब को ज्वाइन किया जाए, तो लाल किताब क्या कहती है? अगर किसी का सूर्य खराब है तो आप देखोगे कि आपको चिड़चिड़ापन रहेगा, इरिटेशन रहेगी, आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी जगह इंटरव्यू दे रहे हो, आपके बहुत से रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, माइग्रेन ओके। की समस्या है, फादर से नहीं बनती। ये आपके नेगेटिव रिजल्ट है सूर्य के। होता कैसे है सूर्य नेगेटिव? जब कहीं भी सन जो है प्लेसमेंट होता है, उसको शनि, राहु, केतु एक साथ बैठते हैं, देखते हैं, तो सूर्य पीड़ित हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सूर्य को बूस्ट करना है, मतलब कि राहु के चीजों का दान करना है, और सूर्य की चीजों को जैसे कि गुड़, गेहूं, तांबा आप मंदिर में दे सकते हैं। अच्छा, तो इससे सूर्य अच्छा होगा। हाँ जी। सूर्य हमारे अंदर आलस भी लाता है। हाँ, लेजीनेस। अब अगर खराब होगा सूर्य तो लेजीनेस लाएगा। तो लाल किताब से अगर हमें अपनी लेजीनेस भगानी हो तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? लेजीनेस भगानी है तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जब तक आपके सूर्य को कुंडली के राहु, केतु, शनि नहीं देखेंगे तब तक सूर्य खराब मतलब नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, राहु, केतु और शनि की चीजों को डोनेट करना है, लेकिन बिना चार्ट दिखाए आप इसको डोनेशन ना कीजिए। उस कंडीशन में मैं आपको क्या कहूंगी कि सूर्य को और गुरु को पॉजिटिव करने के लिए आपको मार्कंडेय यंत्र आता है, आप उसको धारण करो ताकि सूर्य और यहाँ बृहस्पति आपके पॉजिटिव हो जाएं। इसका कोई नुकसान नहीं है, आपको पहनते ही 4 to 5 डेज में रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब डाइट रेमेडी है कि यंत्र अगर कोई पहन लेता है हाँ, तो डाइट रेमेडी है, तो सूर्य उसका इनहेंस होना स्टार्ट हो जाएगा उस चीज हाँ में, जी। चाहे उसको कोई भी प्लेनेट देख रहा हो। यस, एक साथ बैठे या देखें, आप पहन सकते हो अच्छा, उसको। मतलब ये ऑल ओवर मतलब आपको प्रोटेक्शन दे देगा, सूर्य को अप कर देगा। यस।
मतलब ये यंत्र जो होते हैं, मतलब ये तो एक प्लस प्लस वाला साइन हो गया कि आप डायरेक्ट रेमेडी करके इजीली इससे बाहर आ सकते हैं अगर किसी को फील हो रहा है हाँ, तो। जैसे होता है कि लाल किताब क्या बोलती है 43 डेज तक ना लोग उपाय नहीं कर पाते। मेरे क्लाइंट क्या करते हैं, जैसे मैंने रेमेडी दी है हाँ। कि आपका सन या आप हमने शुक्र देखा कि 8th हाउस में बैठा है, नेगेटिव है या 12th हाउस में बैठा है, तो लाल किताब का तो रूल है कि आप 43 डेज तक इस उपाय को करें। या एक लाल किताब का वर्षफल आता है, आपने वर्षफल मतलब जनवरी से दिसंबर सबका वर्षफल नहीं हुआ, ओके। आपका जन्मदिन जिस मंथ में आया, सोचो मार्च में आया, तो मार्च से नेक्स्ट मार्च तक आपका वर्षफल होगा। तो उस वर्षफल में अगर कोई भी प्लैनेट आपका नेगेटिव आता है तो हम उसको डोनेशन के लिए बोलते हैं। आप अच्छा। डोनेशन कैसे, कहाँ प्लेस, डोनेशन मतलब आपको किसी को दान देना है, या आपका प्लैनेट कहता है मंदिर में देना है, या उसको जल प्रवाह करना है, चार्ट टू चार्ट डिपेंड करेगा। तो ये नेगेटिव प्लैनेट पता कैसे चलता है, मतलब उसकी कुंडली बनती है, पूरा उसका चार्ट बना के देखा जाता हाँ, है? उनका चार्ट बनाकर देखते हैं। ओके। ठीक ठीक है, है। तो उस कंडीशन में कुछ लोग उपाय नहीं कर पाते हैं, 43 डेज नहीं कर पाए, या किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, लेडीज 43 डेज तक नहीं कर पाती हैं उपाय को, हाँ। तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट रेमेडी देते हैं, यंत्रा को धारण करो। ठीक है, ओके। मंगल खराब है, सूर्य खराब है, गुरु खराब है, मार्कंडेय यंत्र धारण करो। ठीक है, ऐसे ही और भी यंत्र कनेक्ट कर सकते हो आप। ओके, तो हर ग्रह के यंत्र होते हैं? हाँ जी। अगर मैं चंद्रमा, अगर किसी, जैसे सूर्य की हमने बात करी, अगर मैं चंद्रमा पे आऊँ, किसी का चंद्रमा खराब है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? चंद्रमा अगर हॉरोस्कोप में पीड़ित है ना, तो आप देखोगे मम्मी का जीवन बहुत स्ट्रगलफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस आपको तंग करेगा। आप पैसा कमा रहे हो, वो सारा का सारा पैसा जो है वो बीमारी पे, नेगेटिव जगह मतलब खर्च हो रहा है, मतलब पैसा जो बेफजूल है का, हाथों से जाता जा मतलब रहा है। बेफजूल का खर्चा हो रहा है, जब समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है। जी, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि चंद्रमा की चीज़ें लगातार जो है मंदिर में देने लग जाओ, या किसी ओल्ड एज लेडी को आप सफ़ेद पोटली में चावल बना के, मिश्री दे के साथ में उनको डोनेशन कर रहे हो। लेकिन अगर ये 43 डेज तक आप नहीं कर पा रहे हो, उस कंडीशन में आपको डायरेक्ट रेमेडी आपको क्या करनी है कि चंद्र जड़ी धारण करें, विधिवत पूजा करके उसको दिन मुहूर्त आपको बताएंगे, उस तरीके से आपका चंद्रमा पॉजिटिव होने लग जाएगा। चंद्र जड़ी, मतलब ये बड़ा यूनिक मैंने सुना है, पहली बार इतने पॉडकास्ट करे, ये क्या होता है थोड़ा मैं जानना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि जो हमारे ऋषि मुनि लाइक पहले होते थे, तो आपने देखा होगा कि ये जड़ी बूटियों से ही आपको ठीक करते थे। ओके। आयुर्वेदा में जड़ी बूटियों से ही अभी भी इलाज होता है। तो जब हम आयुर्वेदा में जड़ी बूटियों से खा के हम उसको हील होते हैं, हम हाँ, हेल्थ की प्रॉब्लम जो है ठीक हो रही है, उसी तरीके से किसी भी प्लैनेट्स की आप जड़ी को जब धारण करते हो, तो उसका प्लैनेट का नेगेटिव रिजल्ट आपसे दूर होने लग जाता है। ओके, मतलब डाइट रेमेडी है ये? यस। तो ये इजीली अवेलेबल होती है मतलब मार्केट में? चंद्रमा जड़ी कोई भी धारण कर सकता है, शुभ मुहूर्त और अच्छे समय पे इसको धारण करना चाहिए। मार्केट में ये इजीली अवेलेबल होती हैं, लेकिन आप ऑनलाइन इसे लेते हैं या किसी भी तरीके से ऑनलाइन लेते हैं तो ये डुप्लीकेट हो सकती हैं, या तो या रीयूज की हुई हो सकती है, तो उस कंडीशन में आपको नुकसान हो सकता है। मतलब रीयूज भी बेची जाती है मार्केट में ये? हाँ। अगर किसी ने बाई चांस ले लिया, किसी को समझ नहीं है, किसी ने किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछा या किसी पर्सन से, या खुद ही ऑनलाइन जाके सर्च करके चंद्र जड़ी ऑर्डर कर ली, उसने रीयूज पहन ली, जबकि उसको लग रहा है कि वो नहीं है, तो उस पर क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करेंगी? तो जो उसके प्लैनेट नेगेटिव चल रहे थे ना, वैसा आपके साथ फील होने लग जाएगा। आपने अगर एस्ट्रोलॉजर कई कनेक्ट कर पा रहे होंगे, मेरी बात को सुनेंगे कि हम बोलते हैं घड़ी किसी को गिफ्ट नहीं देनी चाहिए, उसके पीछे लॉजिक है। जब हम किसी को घड़ी गिफ्ट देते हैं तो हमारा समय अगर पॉजिटिव चल रहा है तो हमने पॉजिटिव टाइम अपना समय किसी को दे दिया, और नेगेटिव चल रहा है तो हमने अपना नेगेटिव समय किसी को दे दिया। उसी तरीके से सभी प्लैनेट्स की चीज़ें हम जब किसी को देते हैं या किसी की पहनी हुई यूज़ करते हैं, तो हमें उसकी सिम्टम, उसकी नेगेटिविटी आने लगती है। जैसे चप्पलें किसी की नहीं पहननी चाहिए कि उसका समय सही नहीं चल रहा, आपको दिक्कत आने लग जाएगी। उसी तरीके से कपड़े, सी शैल, सभी चीज़ों में ये चीज़ें मानी जाती हैं। मतलब वन टाइम भी नहीं पहननी चाहिए चप्पल, मतलब ऑफ द टॉपिक हो गई एकदम, लेकिन एकदम क्वेश्चन आया, जैसे आपने कहा चप्पल नहीं पहननी चाहिए, अगर जैसे घर में मेरे साथ 5 जने और रहते हैं, मैं फ्लैट में रहता हूँ, मान लेते हैं मेरे 5 दोस्त और रहते हैं, और मैं कभी किसी की चप्पल पहन के बाहर चला जाता हूँ, तो वो नहीं पहननी चाहिए? नहीं, अगर उनकी शनि की दशा चल रही है और उनके जीवन में जो है बहुत सारी स्ट्रगल लिखा हुआ है, तो चप्पलें जो है वो स्ट्रगल को ही बताती हैं, और आप उसके पहन रहे हो तो वही स्ट्रगल आप भी फेस करोगे। अच्छा। ओके। अगर किसी का मंगल खराब हो तो उसको क्या करना चाहिए? मंगल खराब होगा तो सिम्टम सबसे पहले आएगा, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, ईचिंग रहती होगी, रेडिश रहती होगी बॉडी पे, ब्रदर से रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, और आप लथार्जिक महसूस करोगे। अच्छा। ये सिम्टम है तो आपका मंगल जो है पीड़ित है। आपको क्या करना है, हनुमान जी को पूजा करना है, हनुमान जी को जैगरी ऑफर करना है, थोड़ा सा गुड़ हर मंगलवार जाइए और हनुमान जी को चढ़ाइए। साथ ही साथ आप मंगल यंत्र प्लस चंद्र यंत्र धारण कीजिए, क्योंकि मंगल और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो
एक शुभ योग बनता है जिसे लक्ष्मी योग बोलते हैं, वो शुभ मंगल माना जाएगा आपका। ओके, तो ये यंत्र मतलब किस टाइप के यंत्र होते हैं, मैं ये जानना चाहूंगा मतलब। यंत्र आपने देखा है कि कुछ नंबर्स उसमें होते हैं, बाय लाइक चंद्रमा के यंत्रों का नंबर होता है, चांदी से बना होता है, कुछ उसके पीछे जड़ी बूटियों की लेयर होती है, देन जाके वो यंत्र तैयार होता है और आपके प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है चार्ज करके। जब आप उसे पहनोगे तो आप पॉजिटिव एनर्जी फील करोगे। ओके, और अगर किसी को यंत्र नहीं पहनना तो उसकी लाल किताब के हिसाब से क्या रेमेडीज हो सकती है, इजी अगर टू इजी मैं जानना चाहूंगा। अगर आप यंत्र नहीं पहन सकते तो जो भी प्लैनेट्स आपका नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, आपको क्या करना है, उस प्लैनेट्स की चीजें, जैसे चंद्रमा के चावल हो गए, सूर्य और मंगल के लिए गुड़ हो गया, और बृहस्पति के लिए चने की दाल हो गई, बुध के लिए हरी मसूर की साबुत दाल हो गई, राहु केतु के लिए काली सफेद चीजें, जो काला सफेद कंबल जो आता है, आप उसको डोनेशन कर सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, या किसी नीडी व्यक्ति को दे सकते हैं। जैसे किसी जैसे मैंने चंद्र मंगल और सूर्य हमने डिस्कस किया, अगर इसमें कपड़ों के कलर का भी इम्पैक्ट आता है कि ये कपड़े के कलर नहीं पहनने चाहिए अगर किसी का ये ग्रह खराब है। जब राहु की और शनि की महादशा चल रही होगी ना, तो आपको काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये आपके ऊपर उस चीज को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो राहु और शनि है, ये एक क्रूर ग्रह में नेगेटिव में माना जाता है। कई बार साढ़े साथी में अमीर भी होते हैं, लेकिन अगर साढ़े साथी चल रही है तो आपका जब सेकंड फेस आएगा साढ़े साथी का, तो आपको स्ट्रगल देगा, आपको एंजाइटी बढ़ेगी, आपको ब्लैक शेडो और बढ़ने लगेगी, तो आप उन कपड़ों को धारण ना करें बिल्कुल भी। ओके, और अगर सूर्य किसी का खराब है उसको कौन से कपड़े कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सूर्य खराब हो तो काले कपड़े मत पहनो, क्योंकि सूर्य और राहु एक दूसरे के शत्रु हैं। अच्छा, चंद्रमा। चंद्रमा खराब हो तो व्हाइट कलर के कपड़े ना पहने आपको। और कोई भी प्लेनेट जब वीक होता है, आप उस कलर के कपड़े बहुत ज्यादा पहनने लग जाते हो, तो आप उस चीज को अपने साथ लेके चल रहे हो, तो आपको क्या होगा, आपको फील होगा कि वो और आपके साथ कनेक्ट कर रही है, और आपको वैसी ही डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस ये घेरे रहेगी। और मंगल। मंगल के लिए रेड कलर। और अगर पता है कि हमें ये कलर नहीं पहन रहे और हमारा ग्रह भी खराब है, तो हम कौन से कलर के कपड़े पहने जिनसे ये ग्रह भी अच्छे होते हैं। बस थोड़ा सा इम्पैक्ट तो पड़ता ही होगा आई गेस, जैसे। केसरी कलर हमेशा अच्छा है। कभी भी कलर आप सारे पहन सकते हो, लेकिन मेन कलर माना जाता है अपर कलर। जैसे आपने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी है, तो आप बोलोगे मैंने ग्रीन कलर पहना है, ओके। ठीक है, ये चीज। और आप बहुत सारे आप देखोगे, जो भी प्लेनेट आपका खराब है ना, आपके अलमीरा में सबसे ज्यादा वही कलर होंगे और वही कलर के कपड़े होंगे। ये बात तो है, ये तो होता है। यस। बुध अगर किसी का खराब है तो वो क्या करे। बुध खराब है तो हरे रंग के कपड़े और हरी मूंग की दाल लाल किताब में पहनना और खाना वंचित है, मना है। अच्छा, सिम्टम्स क्या होंगे इसके। आपके कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, आपकी स्किल्स अच्छी नहीं हो पाएंगी, आपको नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, घर में किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी, और गंडे ताबीज ऐसे लोगों के घर में हमेशा कोई ना कोई दे जाएगा, गिफ्ट आ जाएंगे, कोई ना कहीं से वो खुद लेके आ जाएंगे। अच्छा, और बुध अगर प्लैनेट हॉरोस्कोप में खराब है, तो आप देखोगे कि सिस्टर से रिलेशन अच्छे नहीं है, बहन बुआ बेटी से रिलेशन अच्छे नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको बुध की चीजें जो है डोनेट करनी है। लाल किताब में सबसे ज्यादा जो डर लगता है वो बुध से लगता है। अच्छा, एक अकेला प्लैनेट पूरी कुंडली को मैनेज कर सकता है, और एक अकेला प्लैनेट पूरी कुंडली को अच्छा भी कर सकता है। अगर नेगेटिव हो जाए बुध, जैसे कि 8 और 12 में सबसे ज्यादा नेगेटिव माना जाता है, 8 और 12 का बुध है, तो ऐसी कंडीशन में आप जितनी माता रानी की मूर्तियां घर में रखोगे, बड़ी बड़ी मूर्तियां घर में रखोगे, तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल, नेगेटिव रिजल्ट और बढ़ता चला जाएगा। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल भी कि पूजा ना करें, बिल्कुल मतलब डर के कि पूजा करें, पूजा पाठ करें, लेकिन लाल किताब में इसका जिक्र है, आप उसको पढ़ो, कि जब 8वें घर में बुध होता है और आप माता रानी के मंदिर जाते हो, सीढ़ियों वाले मंदिर जाते हो, और आप जब वहां से वापस आते हो, तो लाइफ में आपके एकदम तूफान, आंधी तूफान आ चुका होता है। अगर बुध खराब है तो। बुध खराब है तो यस। या अच्छा था खराब होने की, उसमें आ गया स्टेज पे तब भी ये चीज होती है। तब भी अच्छा। इसे वर्षफल में देखा जाता है। जब वर्षफल आएगा आपका बर्थडे टू बर्थडे, और बुध 8 या 12 में आएगा, आपको बिजनेस से रिलेटेड, बहन बुआ बेटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ रही होगी। अच्छा, इसको सही करने के क्या उपाय होंगे मैम। अगर बुध आपका कुंडली में खराब है, तो 8 मिट्टी की मटकियां लेनी है, और उसमें रोज मशरूम भर के बुधवार से लगातार 8 दिन तक आपको माता रानी, माता दुर्गा के मंदिर में जाके उसको रख के आ जाइए, या किसी भी मंदिर में माता दुर्गा की मूर्ति होगी उसके आगे रख के आ जाइए। बुध के नेगेटिव रिजल्ट आपके दूर हो जाएंगे। आप करके देख लो, 8 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट ना मिल गया तो आप बताना। मतलब इतना सा उपाय बस 8 दिन करना है। यस।
और अगर बाई चांस टूट जाए किसी का बीच में करते करते, कोई इशू आ तो जाए, दोबारा से स्टार्ट करना दोबारा से स्टार्ट करना होगा। तो ये टूटता है, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मैंने कोई उपाय स्टार्ट किया, जैसे अभी आप पीछे बात भी कर रहे थे कि 43 डेज तक लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो ये टूट क्यों जाते हैं बीच में चीजें? जब प्लैनेट नेगेटिव होते हैं ना तो आपके उपाय हो ही नहीं पाते, आपके ऑरा इतनी नेगेटिव हो जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और आप उपाय तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए हम डायरेक्ट रेमेडी दे देते हैं। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि आप मिट्टी का बड़ा वाला जो घड़ा होता है, मटका जैसे बोलते हैं, वो लीजिए और 108 शंख उसमें, छोटे वाले 108 शंख उसमें डालिए, ढक्कन लगाइए और एक ही बार उसको जल प्रवाह कर दो। अच्छा, इससे क्या होगा? जो बुध के 8 और 12 के नेगेटिव रिजल्ट थे वो नहीं आएंगे। ओके, ये जिसका बुध खराब है उसको, वो उसको ही करना है ये हाँ, वाला उपाय? बुध 8th हाउस में या बुध 12th हाउस में जिसका है और उसको करियर में डाउनफॉल आ रही है, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कंडीशन में आपको करना है। ओके। और अगर इसके लिए भी यंत्र वगैरह कुछ होते हैं बुध के लिए भी? हाँ जी, इसके लिए भी यंत्र होते हैं, बुध यंत्र, बुध पायरा यंत्र हम इसको पहनाते हैं। ओके। और जड़ी टाइप भी कुछ होता है इसका? इसमें जड़ी नहीं देते, ऑलरेडी इसमें जो है बुध को पॉजिटिव करने के लिए हम जीव जड़ी बोलते हैं। जीव जड़ी और शुक्र जड़ी काफी सारे प्लेनेट को अच्छा कर देती है। ओके। बुध अगर आपके हॉरोस्कोप में खराब है और आप रेमेडी नहीं कर पा रहे तो इसकी डायरेक्ट रेमेडी आप यंत्रा पहन के कर लो। अच्छा, इसके भी यंत्र होते हैं? होता क्या है, जब हम बहुत समय तक उपाय कर रहे हैं तो हम मंदिर में डोनेशन करने जा ही नहीं पा रहे, सामान रख के ही नहीं आ पा रहे हैं, तो ठीक है, आपका बार बार टूट रहा है, उपाय के रिजल्ट नहीं आ रहे, आप यंत्रा पहनो और पॉजिटिव रिजल्ट आपको फील होगा कुछ दिनों में। ओके, मतलब बिल्कुल सीधा इम्पैक्ट है यस। इसका। मतलब ये उन लोगों के लिए बेसिकली जो एक चीज को रेगुलर कर नहीं पाते हैं, मतलब बीच में छूट जाती है किसी ना किसी तरीके से, तो वो यंत्रा पहन के अपना इजीली कर सकते हैं। ओके। गुरु के लिए क्या करें? गुरु खराब होगा कुंडली में तो एजुकेशन में दिक्कत आएगी। ठीक है, बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ऐसे लोगों के फोरहेड पे चोट का निशान होता है। ओके। ठीक है, मेरे है। जिनके भी फोरहेड पे चोट का निशान है, बर्थ मार्क है, तिल है, जुपिटर खराब के सिम्टम है और आपकी हेल्थ से रिलेटेड, स्टमक के से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप समझ जाओ गुरु जो है पीड़ित हो रहा है आपका। तो आपको क्या उपाय करने चाहिए? लाल किताब के अकॉर्डिंग आप चने की दाल, बेसन के लड्डू हर वीरवार को आप विष्णु जी के मंदिर में या विष्णु जी के आगे रख के आए। और आप इसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है कि उपाय टूट जाते हैं, हम कुछ दिन जाते हैं और छूट जाते हैं, तो बृहस्पति हॉरोस्कोप में, क्योंकि बृहस्पति जो है किस्मत का कारक है, आपकी एजुकेशन है, आपका लक है, आपका सपोर्ट है, उसको बिल्कुल भी खराब ना होने दें। इसको ठीक करने के लिए आप जीव जड़ी धारण करें, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा सॉलिड वाला। आप पहनोगे और आपको 10 से 15 दिनों में आपको फील होने लगेगा कि हाँ, धीरे धीरे करके आपके फोकस कर पा रहे हो, आप पढ़ रहे हो या एजुकेशन आपकी अच्छी हो रही है, लक सपोर्ट कर रहा है, आप किसी काम में हाथ दे रहे हो तो। ये जड़ी पहनी का मतलब ये बड़ी होती है, छोटी होती है? क्योंकि मैंने देखी नहीं है कभी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो रहा हूँ उसके लिए कि होती कैसी है ये। जड़ी पेड़ की जड़ होती है, जैसे कि हम एग्जाम्पल, हम किसी भी तुलसी जी की हम जड़ लेके आते हैं, आप उनका जो है दाने लेके आते हैं, या हम केले के पेड़ की जड़ लेके आते हैं, उसी तरीके से जीव जड़ी होती है, आपकी चंद्र जड़ी होती है, आपकी शुक्र जड़ी होती है। आप यहाँ पे बृहस्पति को ठीक करने के लिए जीव जड़ी को धारण करेंगे तो बृहस्पतिवार के दिन शुभ मुहूर्त हम आपको बताते हैं, या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप अच्छा मुहूर्त, अच्छा समय लेके आप इसको चांदी के लॉकेट में फिक्स करके, जैसे होता है ना कि चांदी का तावीज होता है, उसमें डाल के पैक करके पहन लो, या फिर इसे आप पीले कपड़े में लपेट के इसको धारण कर लो। तो ये भी चार्ज होती है, जैसे हर लॉकेट चार्ज होता है या हर ब्रेसलेट चार्ज होता है, ये भी चार्ज होकर पहनी हाँ जाती है? जी, आप कोई भी लॉकेट को, क्रिस्टल के ब्रेसलेट को या कोई भी आप जड़ी को पहनते हो बिना मुहूर्त और चार्ज के पहनते हो तो वो तो आपके लिए डेड है, और डेड चीज आपको रिजल्ट देगी नहीं। तो ये गले में ही पहनी जाती है, हाथ में ही पहन सकते हैं? गले में पहन सकते हैं, बाजू में पहन सकते हैं, अपने पॉकेट में रख सकते हैं। अच्छा, हाथ में नहीं पहननी है? हाथ में पहन सकते हैं, बाजू में पहन सकते हैं। नहीं, बाजू में अलग हो गया और हाथ के ब्रेसलेट में हाँ, टाइप में हाथ अलग? में नहीं पहन सकते। हाथ में नहीं पहन सकते। ओके। अगर किसी का शनि खराब है, मतलब शनि से सब डरते हैं, वो मोस्टली सब लोग, कुछ लोगों को पता भी नहीं होता लेकिन इनडायरेक्ट रेमेडीज भी कर रहे होते हैं जबकि उनका शनि अच्छा होता है, तो ये भी ग्रह करवाते हैं कई बार। शनि की आपको कोई भी नेगेटिव सिम्टम आ रहा है ना, तो शनि का एक उपाय सॉलिड वाला कर लो, शनि के पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। आपको क्या करना है कि ब्लाइंड लोगों के पास आपको जाना है सैटरडे के दिन, उनको आपको खाना खिलाना है और साथ में मीठा जरूर खिलाना है। इस उपाय को हर, कितने भी बिजनेस वाले लोग हो, आप अंबानी हो, आप बिजनेस करते हो, आप जो है छोटे लेवल पे करते हो, हर किसी को इस उपाय को करना चाहिए। ये लाइफ में एकदम आपको सक्सेस लेके आता है। सिर्फ ब्लाइंड ही क्यों? शनि के लोग बोला जाता है उसमें, लाल किताब के अकॉर्डिंग। अच्छा। और शनि खराब होने के सिम्टम्स क्या होते हैं? आपके ऑफिस में स्टाफ टिकेगा नहीं, ठीक है, या आप उनको निकाल दोगे या वो बार बार चेंज करना पड़ रहा है, तो ये शनि का सबसे पहला खराब सिम्टम है। ओके। आपके बाल झड़ने लग जाएंगे, आपको हेल्थ की ऐसी डिजीज आएगी जो लंबे समय तक आपको मेडिसिन खानी पड़ रही है, और दवाइयों का ढेर घर में पड़ा हुआ है, ये शनि खराब का सिम्टम है।
अगर ढेर हटा दें तो शनि सही हो जाते हैं? वो आता रहेगा ना, आपको बीमारी दे रहे हैं ना शनि, खराब ओके। शनि है तो दवाइयां आपको लेनी पड़ रही हैं बार बार। नहीं, अगर किसी का शनि अच्छा है हाँ। और उसके घर में दवाइयों का ढेर लगा हुआ है पुराना, हम्म। तो वो उसका शनि खराब भी कर सकता है? तो पुरानी दवाइयां रखनी ही नहीं है, उसे हटा दो। हाँ, मतलब वही मैं पूछना चाह हटा रहा दो, हूँ, वो खराब करेगा ना शनि फिर? बिल्कुल करेगा। ओके। इसकी कोई डायरेक्ट रेमेडी या इसकी कोई डायरेक्ट रेमेडी नहीं शनि होती? को अच्छा करने के लिए बृहस्पति के जरिए किया जाता है। शनि की आपको मैंने लाल किताब की रेमेडी आपको बताई, ब्लाइंड लोगों को, मजदूर लोगों को, लेबर लोगों को खाना खिलाएं, ठीक है, हर शनिवार को। इसको आप बिल्कुल फिक्स कर लेंगे, करना ही करना है, और ओके। लाइफ में सक्सेस आपको लाके चाहे देंगे अच्छा हर है चाहे पल। खराब है तब भी कर सकते हैं? यस, 100% मतलब कर अच्छे सकते हैं। वाले करेंगे? और अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक चीज खराब ये वाले करेंगे तो लेकिन अच्छा हो एक चीज जाएगा। ये भी कहा जाता है, जिसका शनि अच्छा है तो शनि की ज्यादा पूजा भी नहीं करनी चाहिए, वो और फिर आपको दंड देते हैं। तो हम पूजा नहीं कर रहे हैं ना, हम शनि के लोगों को, मजदूर लोगों द को, थिंग ब्लाइंड इज लोगों को खाना द खिला रहे थिंग हैं। इज रेमेडी तो एक तरीके की पूजा ना होके, लेकिन उस चीज के आकर्षण को बढ़ाना ही तो है ना, कि हमारी तरफ उसकी ऊर्जाएं बढ़े। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये मिथ्या है, ये गलत है। कहाँ अच्छा। लिखा है ये बात को? भी लिखा नहीं है तो इंस्टाग्राम देखिए, इंस्टाग्राम मेन है आज के टाइम में। इंस्टाग्राम हम स्क्रॉल करते हैं, वहां पे इतने सारी शनि चीजें का आते हैं। मतलब क्या है? शनि क्या करते हैं? शनि आपको कर्म फल दाता है ना, तो हम्म। कर्म ही तो करने जा रहे हैं हम। हम कहीं लेबर लोगों को खाना खिलाने जा रहे हैं, हम ब्लाइंड लोगों को खाना खिलाने जा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी ऑरा में कनेक्ट हो रहे हैं। जब हम उनके ऑरा में कनेक्ट हो रहे हैं तो उनकी पॉजिटिव वाइब्स हमें मिल रही हैं, हम भी मेहनती हो रहे हैं, हमें भी काम अच्छा हो रहा है, हमारी भी मतलब शनि जो है पॉजिटिव हो रहे हैं। तो इसको करने में 1% भी सोचने की जरूरत नहीं है। ओके। और जो लोग ये करवाते हैं कि ऐसे जाते नहीं है खुद, लेकिन किसी भी अनाथालय में या किसी में भी जगह फोन करके कि अपनी तरफ से करवा दिया, उन्होंने खुद नहीं जा रहे। तो रिजल्ट नहीं मिल सकता, ओके। क्योंकि आपने चंद्रमा दिया, पैसा दिया। अगर आपको कोई भी प्लेनेट को ठीक करना है, शनि को ठीक करना है, तो आपको जो है डायरेक्ट जाके भोजन ही, खाना ही लेके जाना है। रॉ में ले जाएं या बना हुआ ले जाएं, वो आपकी मर्जी का है। अच्छा, अपने हाथ से परोसे? अपने हाथ से परोसे, अपने हाथ से खिलाएं उन्हें, जैसे थाली में उनके आपने जो भी आप लाए हो, पिज्जा लाए हो, खाना लाए हो, छोले भटूरे लाए हो, आप उनको दो। साथ में मीठा जरूर दो, ठीक है, मीठा मेन मंगल, है। यस, मीठा मंगल। इससे मीठे से मुझे याद आया, अभी ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे एक चीज, तो आपने कहा कि बुध वालों को मीठा नहीं खाना चाहिए ज्यादा, अगर उनका बुध अच्छा हो तो। अगर मंगल नेगेटिव हो तो मीठा नहीं खाना चाहिए, और बुध जो अच्छा हो तो भी मीठा नहीं खाना चाहिए, हाँ। क्योंकि मंगल और बुध एक दूसरे के शत्रु हैं। तो जिसका अगर बुध अच्छा है वो मीठा खाएगा, तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है? अगर बुध अच्छा है और आप मीठा खाने लग गए हो, तो आप जो है मतलब, मंगल क्या कहता है? एनर्जी लेवल। मीठा क्या है? मीठा खा के डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? सोना नहीं है, एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, है ना। हम्म। आपका बुध अच्छा है, आप दिमाग से काम लो, आप मेहनत करो। वहां पे आप मीठा बहुत ज्यादा खाने लगे तो बॉडी क्या हो गई आपकी? लेजी हो गई, आपसे ओ। काम नहीं हो रहा। ओके। ठीक है, सारे प्लेनेट लॉजिक के साथ भी बात करते हैं। बिल्कुल, मतलब जहाँ लॉजिक मिल जाता है, मतलब आज की जनरेशन ऐसी है, उन्हें लॉजिक चाहिए। अगर उन्हें लॉजिक मिल रहा है तो वो यंत्र भी पहन रही है और उपाय भी कर रही है, लेकिन लॉजिक नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं कर रही है। हाँ हाँ, सही। तो अगर शनि का जैसे आपने बताया, ये तो आपने रेमेडी बताई, अगर किसी को इसकी डाइट रेमेडी चाहिए हो? शनि की डायरेक्ट रेमेडी करने के लिए आपको शुक्र को अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र और शनि एक दूसरे के फ्रेंडली हैं। ओके। कोई भी अगर प्लेनेट डायरेक्ट खुद ठीक नहीं होता, या आप उसके, क्योंकि शनि और राहु की चीजें डायरेक्ट हम नहीं पहनाते, ठीक है, इनडायरेक्ट हम उसको ठीक करते हैं। मतलब जो उसका फ्रेंडली जो प्लेनेट है, उसको सपोर्ट में ले लेते हैं और वो उसको पॉजिटिव रिजल्ट करने लग जाते हैं। जैसे कि राहु अगर नेगेटिव होता है तो हम बोलते हैं राहु किससे शांत होता है? मंगल से और चंद्रमा से। तो हमने क्या ओके। बोला? आजकल राहु क्या है? डिजिटल मार्केटिंग, आपका पॉडकास्ट, आपका मोबाइल। तो हमने क्या किया? राहु को शांत करने के लिए आपके मोबाइल में एक रिंग टोन लगाई, जिसमें वाटर, पानी का झरना बह रहा है, ठीक है, ये पानी जैसी कोई आपने वॉलपेपर लगाया। और चांदी का चंद्रमा हो गया, चांदी का स्क्वायर आपने फोन में बैक कवर में रख लिया। तो चंद्रमा और मंगल, आपका जो राहु है उसमें आ गया, राहु यहाँ पे आपका शांत रहेगा। मतलब दिमाग नहीं भटकाएगा हमारा? हाँ, आप भटकोगे नहीं। और अगर राहु और ज्यादा खराब हो तो क्या क्या कर देता है आपके साथ, मतलब क्या क्या करवा सकता है? राहु खराब कैसे होगा? सबसे पहले तो इसको क्लिक हाँ। करो। सबके कुंडली में राहु खराब नहीं होगा, राहु की महादशा सबकी खराब नहीं होगी। राहु से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस कलयुग में डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, यूट्यूब के बिना, फोन के बिना कुछ भी नहीं है। तो ये सब राहु है, तो राहु को जीरो नहीं कर सकते हम बिल्कुल भी। हम्म। अगर आप राहु के सिम्टम देखोगे कि आपको नेगेटिव हो रहे हैं, तो आपको अकेले में बातें करने की आदत हो जाएगी, ओवर थिंकिंग हो जाओगे आप, स्ट्रेस लेने लग जाओगे। वो चिड़चिड़े रहेंगे? हाँ, ये राहु करवाते हैं। एडिक्शन, स्मोक, अल्कोहल, जुआ, सट्टा, सब राहु करवाते हैं। वो सारे गलत काम? हाँ, 2 नंबर का पैसा, शेयर मार्केट का पैसा, ट्रेडिंग का पैसा, ये राहु के बिना नहीं आ सकता। मतलब तो फिर ये अच्छी चीज हुई या बुरी चीज हुई?
नेगेटिव हार रहे हो तो बुरी चीज है, और जीत रहे हो तो पॉजिटिव है। करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगी, लेकिन एक सिम्टम है, राहु सेकंड हाउस में हो, राहु फिफ्थ हाउस में हो, राहु सिक्स हाउस में हो, 11th हाउस में हो, ऐसे लोग जरूर शेयर मार्केट में ऊपर की इनकम कमाते ही हैं। अच्छा, मतलब ऊपर के कैश में डीलिंग ज्यादा करते हैं। कैश में डीलिंग करते हैं, शेयर मार्केट मतलब आपका मतलब बिना 100 लगाया, मेहनत किया हुआ हजार पैसा, हजार निकाल हाँ, लिया। बिना कमाया हुआ पैसा। ओके, तो मतलब ये तो अच्छे राहु के सिम्टम्स ये आ गए। अच्छे राहु के सिम्टम है आपके। नेगेटिव राहु के सिम्टम कहाँ पर आएंगे आपके? जब राहु आपका नेगेटिव देगा तो आप यहाँ पैसा लगाओगे और हारते जाओगे। और वो नेगेटिव होगा कैसे? जब आपकी राहु की महादशा लगेगी और राहु की दृष्टि लगन कुंडली के सूर्य पर और चंद्रमा पड़ेगी। चंद्रमा को जब राहु और सूरज को जब राहु देखे तो ये राहु आपका जीरो कर देगा। अच्छा, ठीक है, अगर राहु बुध को देखे या राहु बुध का कॉम्बिनेशन हो जाए तो ये राहु भी आपको जीरो कर देगा, ये बाकी कंडीशन में अच्छा ये है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इस समय आपसे एस्ट्रोलॉजर्स कनेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन व्यूअर्स के ऊपर से जा रही होंगी ये सारी बातें, कि देख रही होंगी और क्या चीज़ होती है। इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में जानना चाहूंगा। सब लोगों के लिए इजी करते हाँ हैं। हाँ। अगर बुध राहु का कॉम्बिनेशन है तो आपके सीढ़ियां और वॉशरूम घर में एक साथ होंगे। ठीक है, कनेक्ट होंगे, या तो वॉल टच हो रही होगी या सीढ़ियों के नीचे वॉशरूम होगा। सीढ़ियों के नीचे इन्वर्टर रखा होगा, मतलब बिजली का सामान, राहु का सामान आपके सीढ़ियों से कनेक्ट होगा। नॉर्थ की डायरेक्शन में सीढ़ियां अगर आपकी हैं, वहां पे भी आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम का सामान पड़ा होगा, तो आप समझ जाओ आपके चार्ट में बुध राहु का कॉम्बिनेशन है। होगा क्या? घर में किसी को फिट्स पड़ने की, खानदान में किसी को फिट्स पड़ने की समस्या हो जाएगी, हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी, नजों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, और आपके घर में कोई आपसे बिल्कुल बैरी हो जाते हैं ना घर से एक बच्चा, कि मम्मी पापा की सुनता ही नहीं, वैसा हो जाएगा। ओह, यस। और क्या सिम्टम्स आते हैं मैम इसके? जब राहु खराब होगा तो आप क्या करोगे? आप रातों को सोना बंद कर दोगे। आपको रात को लगेगा रात को ही काम करना है और दिन में सोना है। ये राहु वाले लोग करते हैं, पूरी रात जागेंगे और दिन में सोएंगे। सिम्टम आएंगे, आपके कंधों में दर्द है, भारीपन महसूस हो रहा है, आपके सर में दर्द है, आप सोचते हो कुछ और डिसीजन कुछ और लेते हो, और डिसीजन ले ही नहीं पाते, एक बात को बार बार सोचे जा रहे हो और फाइनली नहीं हो पा रहा कुछ। मतलब इमेजिनेशन में घूमे जा रहे हाँ। हो, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो उस यस। चीज़ को। और राहु की दशा लग गई, और जिसकी भी राहु की महादशा लग गई, और राहु की दृष्टि सूर्य और चंद्रमा और बुध पे है, इनमें से दो पे है, तो वो दशा आपको बिल्कुल कहते हैं ना स्पॉइल कर देगी, एकदम जीरो कर देगी। आप अंबानी भी थे, आप बहुत पैसे वाले थे, वो एकदम आपको नीचे ले आएगी। मतलब दशा लगने से इतना इम्पैक्ट आ जाता है? अमीर भी होते हैं राहु की महादशा में, अगर राहु मतलब आपका अच्छा बैठा है। दशा भी दो तरह की होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपकी कोई भी दशा लगे, गुरु की दशा लगे, आप पता करके देखो लोगों से, काफी लोग कनेक्ट कर रहे होंगे कि गुरु की दशा लगी है, गुरु तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर वो नेगेटिव है, नेगेटिव प्लेसमेंट में है, तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट बहुत जबरदस्त पूरी महादशा में देता है। या गुरु का ट्रांजिट जब खराब होता है, कैसे होता है गुरु नेगेटिव? जब आपके गुरु के साथ राहु बैठा हो, ये गुरु को राहु देखे, गुरु को जो है आपका केतु देखे, और गुरु खुद बर्बाद हो जाए, तो आपका यहाँ पे पूरी महादशा गई। अच्छा, तो जैसे अगर किसी का पता चल गया उसको कि मेरा राहु खराब है, तो उसके लिए जो रेमेडीज क्या होंगी? एक आपको लाल किताब का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देती हूँ। मैंने सब अपने जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे लाल किताब पढ़ते हैं, वो खुद बोलते हैं मैम आप बताते कैसे हो, कोर्स का पार्ट है ये इतना जबरदस्त कि कोई भी लाल किताब अगर पढ़ रहा है ना, स्टडी कर रहा है, तो वो 1 मिनट में उसको जस्ट 2 क्लासेस में क्लिक कर लेगा। लाल किताब के कोर्सेज भी होते हैं हमारे पास। आप कोई भी अगर क्लासेस लाल किताब के, आप में से कुछ भी आपके जो स्टूडेंट हैं या हमारे कोई भी क्लासेस ले रहा है, वो इन चीज़ों को क्लिक कर लेगा। समझिएगा मेरी बात को, कि जब आपका राहु और सूर्य हॉरोस्कोप में कहीं पर भी एक साथ बैठा होगा, तो आपकी एज जब 21 और 22 की होगी, राइट, 21 और 22 में आपके फैमिली में किसी को हार्ट अटैक, और आपके फैमिली में किसी को फादर को हेल्थ की प्रॉब्लम, और आपका खुद का डाउनफॉल होता ही है। ये सिम्टम है सन राहु के कॉम्बिनेशन का, 21 और 22 में क्लिक करता है। क्या करें रेमेडी? मार्कंडेय यंत्र मेरा फेवरेट यंत्र, मैं जिसको भी देती हूँ। सन राहु एक साथ हैं, राहु इन फर्स्ट हाउस, राहु इन फिफ्थ हाउस, राहु और सन का कॉम्बिनेशन कहीं पे भी हो, गले में मार्कंडेय यंत्र पहनो। मैंने जिसको भी विधिवत पहनाया है, उन लोगों ने आके मुझे खुद इतना अच्छा रिजल्ट बताया है कि मेरा इस पे ट्रस्ट 100% हो गया है। ओके, मतलब एक यंत्र से सारे सारे काम हो जाएंगे आपके। हाँ, योग कटता है इससे। ओके,
और अगर राहु केतु की दशा भी होती है, आई गेस, अगर केतु को भी जोड़ा जाए इसमें। केतु की दशा या तो आपको अपनों से दूर कर देती है, सारे रिश्ते नाते तोड़वा देती है। केतु बिल्कुल मोक्ष का कारक है ना, बोलते हैं इसे, कि केतु की महादशा लगी तो या तो आप रिश्तों को छोड़ दोगे, देश को छोड़ दोगे, लोगों से अलग हो जाओगे। ठीक है, कोई अपना प्यारा रिश्ता आपसे दूर हो जाता है केतु की महादशा में। दूर मतलब, दूर का मतलब ये है कि आपसे दूर होकर रहने लग गया, आपका क्लोज था उसने आपको छोड़ दिया, या कोई बड़ी हेल्थ तो की ये इशू। तो महादशा पे पहुंच गए। अगर किसी को केतु के सिम्टम्स क्या आएंगे, अगर किसी का केतु खराब है तो नॉर्मली। केतु खराब है तो पैरों में दर्द रहेगा, पैरों में सूजन रहेगी, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है पूरी, इसमें कोई ना कोई टेलबोन में प्रॉब्लम आ जाएगी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाएगी। केतु खराब का सबसे पहला सिम्टम पैरों में दर्द रहेगा, आपको सर्वाइकल हो जाएगी, आपके कानों के पर्दे, कहते हैं ना, प्रॉब्लम आ गई, ऊंचा सुनने लग गए, कानों में दिक्कत आ गई, और बेटे का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, या बेटा देर से होगा। उस कंडीशन में आपको क्या कहना है, क्या पहनना है, आपको डायरेक्ट रेमेडी करनी है तो केतु मणि आप इसको ओके। धारण कर लो विधिवत। केतु के नेगेटिव रिजल्ट दूर होते हैं। और अगर आप, आपके पास समय है, आप उपाय करना चाहते हो, तो काला सफेद कंबल संडे को मॉर्निंग के टाइम आप गणपति जी पे रखते रहो, इसको, इस उपाय को करते रहो। ओके, ये मणि बताइए क्या होती है मणि? मतलब जड़ी तो अभी आपने सी बताया। शेल होता है, सी शेल होता है, मतलब जेमस्टोन नहीं होता, आप सी शेल होता है, इसको पहन सकते हो, पानी में जो है खराब नहीं होता। इसको पहनने से, किसी भी आप प्लैनेट्स के सी शेल को पहनते हो, मणि को पहनते हो, विधिवत पूजा करके, चार्ज करके पहनते हो, तो इसके नेगेटिव रिजल्ट दूर होते हैं। जेमस्टोन से ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट होता है इनका? जेमस्टोन क्या करता है कि आपको उस ग्रह की पावर को देता है, मणि पावर को नहीं देती, मणि उसके नेगेटिव रिजल्ट को दूर करती है और पॉजिटिव लेके आती है। ओके। शुक्र के बारे में जानना चाहूंगा, शुक्र खराब हो या अच्छा हो, कैसे पता कर सकते हैं? आजकल का टाइम सबको फेवरेट है, शुक्र के बिना कोई, शुक्र का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वीनस का डोनेशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप लग्जरी चाहते हो, आप ग्लैमर चाहते हो, आप पैसा चाहते हो, आप चाहते हो आपके पास गाड़ी बंगला मकान सब कुछ हो, तो शुक्र लेके आएगा। तो हम जाने अनजाने में कर रहे हैं शुक्र का दान? शुक्र का डोनेशन बिल्कुल भी ना करें, धीरे धीरे गरीब हो जाओगे नहीं तो। शुक्र का डोनेशन क्या होता है, आपके कपड़े, आपके रेडीमेड सिले सिलाई कपड़े, आपका इत्र, आपका परफ्यूम, आपके लग्जरी से रिलेटेड कोई भी कॉस्मेटिक का सामान, अगर आप इसका डोनेशन करते हैं तो शुक्र वीक होता है। आपके पास जो है लग्जरी आनी चाहिए, ना कि आप इसे डोनेशन करें। लेकिन अगर शुक्र पीड़ित है तो डोनेशन ले भी ना, किसी से गिफ्ट ले भी ना इसका। मतलब मैं कोई 5 चीजें जानना चाहूंगा जो बिल्कुल डोनेट नहीं करनी चाहिए अगर शुक्र जिससे अपना खराब ना हो। इन चीजों का बिल्कुल भी गिफ्ट किसी को ना दे, वरना शुक्र आपका खराब हो जाएगा, आपको शुक्र के रिजल्ट नेगेटिव आने लगेंगे। पहला, आपको अपने पहने हुए कपड़े, अपनी ब्रांडेड चीज आपको किसी को गिफ्ट नहीं देनी चाहिए। सेकंड, आपको इत्र, आपको परफ्यूम किसी को भी नहीं देना है। और आपकी लग्जरी चीजें, कोई भी ब्रांडेड चीजें जब आप यूज करते हैं, वो आपको किसी को भी गिफ्ट नहीं देना चाहिए। लेडीज हैं, कॉस्मेटिक का सामान किसी को भी गिफ्ट में ना दें। मतलब जो अपने लिए लेके आई है वो किसी को ना दे, क्योंकि यूज करो वो तो कोई किसी को क्यों गिफ्ट देगा मैम? यूज कराओ भी ना दें, और आप नई लेके भी ना दें। ये शुक्र का डोनेशन हम बिल्कुल भी मना करते हैं। अगर आपका शुक्र पॉजिटिव है तो वो आपको ये लग्जरी चीजें लेकर आ रहा है, आपको लग्जरियस लाइफ दे रहा है, आप उस चीजों का जब डोनेशन कर रहे हैं तो आपका शुक्र वीक हो रहा है। ओके। अगर किसी का वीक है तो उसको ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए जिससे अच्छा हो जाए उसका शुक्र? शुक्र अगर आपका वीक है कुंडली में, तो इन कॉस्मेटिक के सामान का, ब्यूटी के सामान का, या ब्रांडेड कपड़ों का डोनेशन, किसी का गिफ्ट बिल्कुल भी ना लें, आपको दिक्कत हो सकती है। ऑलरेडी शुक्र वीक है तो इसके सिम्टम नेगेटिव आपको आने लगेंगे। मतलब जो दे रहा है उसका तो वीक हो ही रहा है, जो ले रहा है उसका ही वीक होता है। यस। ओके, तो वो क्या करे? मतलब खुद से जाके तो खरीद सकता है? खुद से खरीदें, अपने पैसों से खरीदें। एनर्जी एक्सचेंज किए बिना आप, ब्रह्मांड में कोई भी चीज, फ्री की चीज ली और दी हमेशा नुकसान देती है। एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें, पे जरूर करें। किसी से कभी अर्जेंट गिफ्ट लेना पड़ जाए तो कुछ ना कुछ उसको पैसे जरूर दें। ओके। और इसकी कोई डायरेक्ट रेमेडी होती है मैम शुक्र को ठीक करने की? शुक्र को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, पानी में दही डाल के स्नान करें, इससे शुक्र पॉजिटिव होता है। और डायरेक्ट रेमेडी आप इसकी करना चाहते हैं तो शुक्र जड़ी और शुक्र मणि धारण करें, ये शुक्र के पॉजिटिव रिजल्ट आपको लेके आएगी। अगर आप शुक्र जड़ी अपने पास धारण करते हैं, ये विधिवत आप इसको पहनते हैं, तो आपको पैसा, लग्जरी, ग्लैमर आपकी लाइफ में आपके पास आएगा। अच्छा, मतलब इतना इम्पैक्ट करेगी मतलब ये जड़ी पहनने से? हम्म। और कोई डायरेक्ट रेमेडी इसकी?
शुक्र को पॉजिटिव करने के लिए पानी में दही डाल के स्नान करें, इससे शुक्र पॉजिटिव होता है। अगर पानी में आप दही डाल के स्नान नहीं कर सकते तो दही का तिलक भी लगा सकते हैं 43 डेज तक। लेकिन अगर आप इस रेमेडी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट आप शुक्र जड़ी को धारण करें। शुक्रवार के दिन विधिवत पूजा करके अगर आप इसको धारण करते हैं तो शुक्र जो है आपका बूस्ट होगा और वो आपको मनी, लग्जरी लाइफ, अच्छा आपको ग्लैमर लेके आएगा। आपके पास पैसों की बारिश हो जाएगी। जैसे लाल किताब के हिसाब से तो 43 डेज में रिजल्ट आएगा। अगर कोई मणि पहन रहा है, जो आप बता रहे हैं जड़ी पहन रहा है, तो इसका रिजल्ट कितने दिन में आ जाता है? वो आप वन टाइम रेमेडी है, एक बार उसको धारण करा पूरी लाइफ तक आप उसको पहन सकते हो और आपको इसके रिजल्ट बहुत ही जल्दी 10 से 15 दिनों में बाद आपको रिजल्ट धीरे धीरे करके दिखने शुरू हो जाएंगे। ओके, जिसने ये पहन लिया उसको फिर ये 43 डेज वाली रेमेडी करने की जरूरत जरूरत नहीं है। नहीं है। ओके, वॉलेट किसी को गिफ्ट कर सकते हैं? वॉलेट अगर आप किसी को गिफ्ट करते हो तो वॉलेट में क्या रखा जाता है? पैसे, चंद्रमा। पर्स हम किसी को गिफ्ट में तब देते हैं जब आपका शनि नेगेटिव होता है। तो जिसका नेगेटिव शनि है आप उसका शनि ले रहे हैं और अपने पास जब आप अपना कैश उसमें रखेंगे तो वही शनि आपको उसी तरीके के रिजल्ट देगा। लाल किताब में शनि छठे घर में लेदर का पर्स, लेदर का सामान लेना और देना सख्त मना है। तो पूरी लाल किताब को जो पढ़ता है या हम पढ़ाते हैं लोगों को तो लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि खास लेदर के बारे में क्यों बताया गया, क्योंकि लेदर को शनि का कारक माना जाता है, पर्स को भी शनि का ही माना जाता है। आप अपने पैसों से खरीदें, कभी भी पर्स किसी का गिफ्ट में लेना और देना बिल्कुल भी। ओके, मतलब अपनी वाइफ से भी नहीं ले सकते? घर की बात अलग है, हम बाहर से गिफ्ट लेने और देने की बात कर रहे हैं। घर में आप हस्बैंड वाइफ अगर हैं, लीगल वाइफ आपकी है तो आप ले और दे सकते चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ मैं, कि अगर फैमिली को छोड़ के बाहर से किसी से नहीं लेना है, लेकिन एक ये भी कहा जाता है कि चलो मान लें मुझे वॉलेट की ज़रूरत है, तो ये कहा जाता है कभी भी वॉलेट खुद नहीं खरीदना चाहिए, आप किसी से गिफ्ट मांगिए। वाइफ से ले सकते हैं क्योंकि वो खुद शुक्र है। अच्छा, वाइफ आपकी शुक्र है, उन्होंने आपको वॉलेट दिया, ठीक है, उन्होंने आपको शनि दिया, तो वो भी तो अपने शुक्र को शनि दे रही हैं। तो जब शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन होता है तो वैसे ही धन लक्ष्मी आती है। तो तो हमें कैसे पर्स पता हमेशा चलेगा? वाइफ से लेना चाहिए। तो हस्बैंड को कैसे पता चलेगा कि वाइफ का शुक्र अच्छा है या बुरा है? नहीं, वो कारक हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के शुक्र ही हैं, वो कारक है इस चीज के। ओके, ठीक है, जब हम उनसे, आपकी वाइफ आपके लिए शुक्र है और आपने उनसे पर्स गिफ्ट में लिया तो आपने उनसे क्या लिया? शुक्र शनि पॉजिटिव को प्लस किया ना आपने, तो आपके वैसे ही शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन मिला, ओके, वो आपके लिए गिफ्ट जो है पॉजिटिव हो जाएगा। ओके। और मतलब लेडीज का शुक्र कहते हैं कि अलग चलता है, ऐसा क्या मतलब होता है? मैंने सुना है, मैंने थोड़ा ये। क्योंकि लेडीज अपने लिए खुद शुक्र है। तो लेडीज अपना शुक्र खराब भी कर सकती हैं, अच्छा भी कर सकती हैं? अगर लेडीज अपना शुक्र खराब कैसे करती हैं? जिन लेडीज के बाल कर्ली होते हैं, हाँ। उनका शुक्र बहुत स्ट्रांग होता है ओके, और वो प्रेसिंग करवा के, स्ट्रेटनिंग करवा के अपना शुक्र की खुद बैंड बजा देती है। धज्जियां उड़ा लेती है मतलब एक तो लैंग्वेज में। यहाँ पे जो शुक्र आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला था वो आपने खुद खराब कर दिया। आपने बालों में केमिकल लगवाए, आपने हेयर स्ट्रेटनिंग करवा दी। शुक्र के कर्ली बालों से जाना जाता है, शुक्र वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट देता है। कर्ली बाल करवाए जाते हैं शुक्र को पॉजिटिव करने के लिए। ओके, मतलब बनावटी कल्ली बाल शुक्र को पॉजिटिव कर देते हैं? हाँ जी, ओके, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे कर दोगे कि पर्टिकुलर तो रहे कुछ समय के लिए रहेगा वो, 1-2 दिन जब तक वो बाल रहेंगे तब तक रहेगा। लेकिन जिसके हैं बाय बर्थ कर्ली बाल, वो तो खुद जो है शुक्र प्रधान व्यक्ति है। जैसा कि आपने बताया वाइफ शुक्र होती है और हस्बैंड को पता है कि मेरा शुक्र वीक है, तो ऐसी क्या चीजें अपनी वाइफ को गिफ्ट करे जिससे उसका शुक्र और एक्टिवेट हो जाए? एक्टिवेट नहीं हो जाए, अच्छा हो जाए। हाँ, मतलब ठीक है, हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को फ्राइडे को मूवी दिखाने ले जाएं, घुमाने ले जाएं और उनको ज्वेलरी या चांदी का कड़ा, चांदी की पायल, ऐसा गिफ्ट उनको समय समय पे करते रहें ताकि हस्बैंड का भी शुक्र अच्छा हो जाए और वाइफ का भी अच्छा हो जाए। ये तो आप सब बता रहे हैं, मैं वो जानना चाहूंगा जो आप अपने क्लाइंट्स को देते हो। मैं अपने क्लाइंट्स को डायरेक्ट रेमेडी देती हूँ क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास टाइम नहीं है 43 डेज तक मंदिर में जाएंगे और दही आलू वहां पे रख के आएंगे। हम क्लाइंट को देते हैं डायरेक्ट रेमेडी, यंत्रा पहनाते हैं। शुक्र के लिए आप जीव जड़ी यूज कर सकते हैं, शुक्र जड़ी, शुक्र मणि आप शुक्र के लिए यूज कर सकते हैं। ये आपकी डायरेक्ट रेमेडी है। शुक्र कितना भी नेगेटिव हो, ये आपको पैसा ला के देगा। आपके घर में जो डाइवोर्स तक की स्थिति बन रही है ना, वो तक शुक्र यहाँ पे बचाता है। ओके, मतलब डायरेक्ट रेमेडी है, इससे सब कुछ ठीक हो जाता हाँ है। जी। लाल किताब के हिसाब से हमारा कौन सा ग्रह है जो पैसा रोक देता है घर में एकदम आना? शुक्र और चंद्र नेगेटिव हो जाए तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। पैसा अगर आ भी जाता है तो सारा पैसा बीमारी पे, नुकसान में, कर्जे में चला जाएगा। या आपका 6th हाउस पीड़ित हो जाए तो सारा पैसा आपका लोन में, बीमारी में चला जाएगा।
उस कंडीशन में आपको क्या करना है, शुक्र और चंद्र दोनों की चीजों को मिला के, जैसे कि एक डिस्पोजल ग्लास में आपने कच्चा दूध डाला, ऊपर से व्हाइट बटर डाला, दोनों को आपने शिवालय पे रख के आया 43 डेज तक, ये आपको पैसे लाने के रास्ते बनाएगा। अगर आप इसे कंटिन्यू कर लें तो बेस्ट है, नहीं तो शुक्र जड़ी और चंद्र जड़ी को धारण कीजिए। ओके, तो किसी को फील हो रहा है, मतलब थोड़ा लाल किताब के बारे में बात करना चाहूंगी। लाल किताब के टोटके कहे जाते हैं कि एक मतलब एक टोटका करो रामबाण इलाज है इसका, लेकिन इसके बारे में किसी को फील होता है कि मुझे नजर लग गई है, नजर दोष मेरे साथ हो गया है, मेरे घर में एकदम सब कुछ पॉजिटिव था, एकदम चुटकी बजाते एकदम सब कुछ नेगेटिव जा रहा है, मेरी सबसे लड़ाई हो रही है, या आपने पीछे बताया कि रात को नींद नहीं आएगी, दिन में सो रहे हैं या आलस आ जाएगा, तो इसके लिए क्या करें? अगर आपको नजर लग जाती है, आपको लगता है आपके घर में किसी को नजर लगी है, बच्चों को नजर लगी है, या आपको लगता है क्या पता वो नजर ना हो, किसी ने कुछ स्पेल किया हो, नेगेटिविटी हो, ब्लैक मैजिक हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या उपाय करना है, जो जर्नल आप सबके ऊपर करो और पॉजिटिव रिजल्ट आए। तो आपको पीली सरसों लेनी है और बच्चे के ऊपर से या जो भी व्यक्ति है उसके ऊपर से 7 बार वारें या उसके हाथों में रब करें, उसको बोलें, आप बड़े हैं तो आप खुद कर सकते हैं, अपने हथेली से रब कर सकते हैं, और कपूर लेके पीली सरसों को घर के बाहर आप जला दें। आप 1 मिनट में जैसे ही वो सरसों जलेगी, आप देखोगे सारी नजर ब्लैक मैजिक 1 शॉट में उतर जाएगी। लेकिन फिर भी लगता है कि आपके ऊपर घर में किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, आपको इविल आई हमेशा फील होती है, कंधों में दर्द होता है, रात को नींद नहीं आती, डिप्रेशन एंजाइटी होता है, और बीमारी घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रही, तो उस कंडीशन में जिसके भी घर में इंद्रजाल लगा होता है उस घर में कभी भी ब्लैक मैजिक नहीं होता। तो आप अपने घर में इंद्रजाल को चार्ज करके, विधिवत एनर्जाइज करके, उसको फ्रेम करके घर में लगा दीजिए, जहाँ पे सब लोग उठते बैठते हैं। आप देखोगे धीरे धीरे ये चीजें जो है घर से चली जाएंगी आपकी। इंद्रजाल मतलब क्या होता है? पहली बार सुना है मैंने ये। इंद्रजाल एक समुद्रिक पौधा होता है जो समुद्र के अंदर पाया जाता है, ओके। और ये ग्रीन कलर का होता है। इसे फ्रेम करा जाता है, इसके पीछे जो कपड़ा लगाया जाता है वो रेड कलर का, और इंद्रजाल को रख के आप इसे फ्रेम करवाते हो, और रोज इसको आपको चार्ज करना होता है धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा के। लेकिन जब पहली बार रखेंगे तब इसका मुहूर्त और विधि इसको कंपलसरी है करनी। मतलब वन टाइम लेना होता है ये? 1 टाइम लेना है, लाइफ टाइम चलेगा। अच्छा। एक लाल कपड़ा, अभी आपने बोला लाल कपड़े से मैंने एक चीज सुनी, लाल कपड़ा और गुड़ अगर हम दोनों को आपस में बांध के रख देते हैं तो पैसा आ जाता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, वो मंगल और सूर्य आप एक साथ कर रहे हो। लाल कपड़ा और गुड़ बांध के आपको मंदिर में दे के आना है। अच्छा। मंगल और सूर्य को मंदिर में दे के आना है, ताकि उसकी जो एनर्जी है, वो धन भाव है, दूसरा घर धन भाव माना जाता है, आप वहां पे दे के आइए। तो यहाँ पे क्या लगेगा आपको, पैसे की बरकत होगी। और सूर्य मंगल नेगेटिव भी हो रहे होंगे तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे आपके। लाल किताब सजेस्ट करते हैं कि ये जेमस्टोन्स पहनने चाहिए या ये पहनना चाहिए अगर आपका ये ग्रह खराब है तो? नहीं, लाल किताब में किसी भी जेमस्टोन का कोई जिक्र नहीं किया हुआ, सिर्फ एक पत्थर सुलेमानी हकीक, और वो भी सिर्फ इस कारण पहना जाता है जब किसी का गुरु राहु मिलके गुरु चंडाल दोष बनाता है, मतलब गुरु राहु की युति बनाता है, तो उस कंडीशन में आपको सुलेमानी हकीक पहनना होता है। लेकिन इसके पीछे विधि होती है। अगर गुरु राहु किसी का एक साथ है, और लाल किताब में इसकी लिखा है कि आपको सुलेमानी हकीक पहनना चाहिए, ये आपके गुरु राहु दोष को बिल्कुल समाप्त करता है। कैसे पहनना है इसको, आपको सुलेमानी हकीक पत्थर लेना है, चांदी की अंगूठी, आपके राइट हैंड की मिडिल फिंगर से आपको चांदी की रिंग इसकी बनवानी है, और इसको घर पे लेके आना है। उसके बाद आपको गाय को पानी पिलाना है, जो गाय का जूठा पानी होगा उस जूठे पानी से गाय के रिंग को 43 डेज तक धोना है। देन 43 डेज जब कंप्लीट हो जाएंगे, आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है रिंग को लेके, और कुछ भी मीठा आप मिठाई वहां पे हनुमान जी को भोग लगाएं और सबको वहां पे बांट दें, खुद भी खाएं, और जो रिंग थी उसको राइट हैंड के मिडिल फिंगर में पहन लें। कितना भी गुरु राहु आपका परेशान कर रहा हो आपको, वो न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, तो मतलब 43 डेज तक जो आपने कहा कि इसको डेली धोना है उस पानी से, तो जब तक पहनेंगे नहीं या पहन के धोना? तब तक पहनेंगे नहीं। तब तक पहनेंगे नहीं, मतलब 43 डेज के बाद पहनना है? बाद पहनेंगे। ओके, तो इससे क्या क्या इम्पैक्ट आ जाता है एकदम लाइफ में पहनते? अगर गुरु राहु एक साथ होते हैं तो लाइफ में स्ट्रगल बढ़ती है। जिस भी हाउस में बैठे हैं उस हाउस के मतलब हालत जो है बहुत खराब होने लग जाती है। ओके। लाइक धन भाव में बैठे हैं, सेकंड हाउस में बैठे हैं गुरु राहु, तो पैसे की बरकत नहीं हो रही, आपके पास पैसे जो आ रहे चले जा रहे हैं, बीमारी में जा रहे हैं, और लाइफ में आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही। किस्मत का सपोर्ट है ही नहीं, बड़ों का सपोर्ट नहीं है, आपको पैसों का सपोर्ट नहीं है, गोल्ड का नुकसान हो जाता है, स्टडी अच्छी नहीं चलती, आपको किसी भी कंडीशन में, एक भी कंडीशन में प्रॉब्लम आ रही है ना, और आप ग्रोथ चाहते हो लाइफ में, लक आपका किस्मत चमक जाए, तो आपको ये सुलेमानी हकीक पहनना ही चाहिए। अच्छा, मतलब ये हर कोई नहीं पहन सकता, इसका गुरु राहु खराब हो वही पहन सकता है? पहनता है। जनरली अगर आप सुलेमानी हकीक को पहनते हो तो ये ब्लैक मैजिक और इविल आई को भी काटता है। लेकिन जब दोष की बात करें तो गुरु राहु वाले पहनते हैं इसको।
लाल किताब में अगर किसी घर में एकदम से लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाए, आपस में बननी बंद हो गई है, तो क्या करें? अगर घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, अगर आपसी मार पिटाई हो रही है या तोड़-फोड़ हो रही है या कर्जा बहुत चढ़ गया है, लोन बहुत चढ़ गया है, किसी भी कंडीशन में आप बस एक उपाय कर दीजिए, गारंटी है सॉल्व हो जाएगा। लाल मसूर की दाल मंगलवार से शुरू करें उपाय को और लगातार 43 डेज तक मतलब मंदिर में दे के आएँ, 250 ग्राम रोज़ देनी है आपको। ओके। और किसी को लग रहा है कि मैं हर समय बीमार रहता हूँ, कि मतलब अंदर से एनर्जी डाउन है, कि मुझे गैस बन रही है, मेरे सिर में दर्द है, या मैं यहाँ जाऊँगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, या मैं ये करता हूँ तो मेरे साथ ये इम्पैक्ट आ जाता है। तो ये भ्रम की दुनिया में जो जी रहा है, तो ये भी तो कोई ग्रह खराब ही हो रहा है तभी आ रहा है। चंद्रमा और सूर्य वीक हो जाएंगे ना, तो हमेशा आपको लगेगा चंद्र सूर्य और मंगल भी वीक हो रहा है ना, इनमें से कोई एक दो भी, तो आपको लगेगा कि बस बीमार हूं मैं, और टेस्ट हो रहे हैं नॉर्मल आ रहे हैं, कोई डिजीज भी नहीं है, और हमेशा जो है भ्रम फील हो रहा है आपको कि मेरी बीमारी चल रही तो है। इसको ठीक कैसे करें लाल किताब के इसको हिसाब ठीक से? करने के लिए आप जब नहाएंगे तो पानी में कच्चा दूध डाल के थोड़ा सा नहाना शुरू कीजिए। दूसरा उपाय, आप ये पीतल की कोई भी बर्तन ले लीजिए, प्लेट लेनी है पीतल की, उसमें गुड़, गेहूं और गुड़ रखना है उसको, और थोड़ा सा आप उसमें लाल मसूर की दाल रखिए, और उसको लगातार मंगलवार मंगलवार या संडे संडे उसको मंदिर में देना शुरू कीजिए। अपने हाथों से जो भी इंसान संक्रांति निकालता है, उस घर में ना बीमारी आती है, ना उस घर में कर्जा चढ़ता है। संक्रांति कैसे निकालनी है? हर महीने सूर्य का परिवर्तन होता है, राशि परिवर्तन होता है। आप देसी कैलेंडर या गूगल करके देख लीजिए, मंथली संक्रांति, जो संक्रांति की डेट होगी उस दिन आपको गुड़, गेहूं, तांबा या खाने की कोई भी वस्तुएं, या अपनी कुंडली दिखा के एक बार पता लगा लो कि क्या सामान हमको देना चाहिए, वो सामान फिक्स हो जाएगा। आपको हर संक्रांति मंदिर में देना है और आपके दोष दूर होंगे। ओके। और किसी व्यक्ति का डेली नहाने का मन नहीं करता, पूजा करने का मन नहीं करता, तो ये किस चीज़ में आ जाता है मैं? ये जब राहु कुंडली में नेगेटिव हो जाता है ना, तो नहाने का मन नहीं करता, उठने का मन नहीं करता, आप बिस्तर पे एकदम कहते हैं ना बैठ गए, उठने का दिल ही नहीं कर रहा। मंगल को पॉजिटिव इसमें करने के नींद भी लिए ज़्यादा आती है, नींद भी ज्यादा आती है, लथार्जिक महसूस होता है। तो क्या करें इसमें? जब नहाएंगे आप तो नीम लेके उसको भिगो लो, उसका जो पानी है थोड़ा सा ग्रीन हो चुका होगा, पानी में उसको डाल के नहाना शुरू कीजिए। मंगल जो है वो आपको राहु को डाउन करेगा, और मंगल की पॉजिटिविटी आपको आएगी, और आप ये लथार्जिकनेस और बीमारियां दूर हो जाएंगी। अगर वॉशरूम साफ करेंगे साथ में, तो उससे भी राहु कंट्रोल में आता है? हाँ, मंदिर का वॉशरूम साफ करने से, घर का वॉशरूम साफ करने से शुक्र अच्छा होता है, राहु अच्छा होता है। लेकिन अगर आप मंदिर का वॉशरूम या मंदिर की सीढ़ियों की सफाई करते हो, तो यहाँ राहु, बुध और बृहस्पति और सूर्य तीनों ग्रह एक साथ अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, मतलब ये जगह जगह का इम्पैक्ट है कि कहाँ का वॉशरूम हाँ, आप साफ कर रहे हैं। घर का करेंगे तो शुक्र अच्छा होगा। ठीक है, मैं राहु की जबरदस्त आपको रेमेडी देती जी। हूँ, सब कर सकते हैं, आंख बंद करके सब कर सकते हैं। राहु कितना भी बुरा आपको असर दे रहा है और आप चाहते हो फटाफट आपको रिजल्ट आए, जिसका राहु खराब है वो शीशगंध गुरुद्वारे में जाए। शीशगंध इसलिए बोला क्योंकि वहां पे सर है, सर माना जाता है, ठीक है, गुरु जी का सर, धड़ जो है वो प्रतापगंज में है और शीशगंज में सर है। तो आपको वहां पे जाना है और राहु की रेमेडी करने के लिए वहां पे सेवा सेवा करना। करके आनी है। जितनी वहां पे आप सेवा करोगे, आपका राहु पॉजिटिव होगा। वैसे आप किसी भी गुरुद्वारे में जाके अगर किसी गुरुद्वारे का वॉशरूम साफ करते हो, अगर नहीं कर सकते तो आपको करना है, कोको कोला की बोतल ले लें, उसको खोलें और आप वहां वॉशरूम में फ्लश में डाल दें और फ्लश कर दें, तो क्लीन हो गया। ठीक है, तो वहां पे आपका राहु पॉजिटिव हुआ। ओके, मतलब मैंने क्लीनिंग से मतलब है, हमें चाहे किसी भी प्रोडक्ट से वो क्लीन कर सकते यस, हैं। ओके, और जब वहां पे नहीं जा पा रहे तो अपने आसपास के मंदिर में तो कर ही सकते मंदिर हैं। में करें। साथ ही साथ शनि और राहु दोनों को पॉजिटिव करने के लिए एक उपाय कीजिए। आपको रिन का साबुन, मतलब ब्लू कलर का साबुन, कोई भी सर्फ ले लीजिए, आपको सामान लेना है और सफाई का सामान लेना है। आपको झाड़ू ले सकते हो, रिन का साबुन, सर्फ, हार्पिक। आप मंदिर में वॉशरूम में इसे रख के आइए। जब ये यूज होगा वॉशरूम, कोई तो वहां पे साफ करेगा, सफाई कर्मचारी, तो आपका राहु का सामान जो आप दे कर आ रहे हो वहां पे आपका कहीं ना कहीं मेहनत नहीं लगी, लेकिन आपने वहां एफर्ट्स डाले थोड़े से। ओके। अभी पीछे आप कहते हैं कि पैसों का दान नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं मंदिर में जा रहा हूँ, मैं मंदिर में गुल्लक में पैसे डाल रहा हूँ, तो वो भी तो दान है, तो वो भी ना करूँ? सब कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसका भी हॉरोस्कोप में वर्षफल में शनि 8वें घर में आता है, ऐसा लोग मकान बनवाने के लिए पैसा देते हैं, या मकान में मकान मतलब प्रॉपर्टी बनाने के लिए पैसा लगाते हैं, या मंदिर की प्रॉपर्टी बनने में पैसा लगाते हैं, या मंदिर में डोनेट करते हैं कैश। ऐसे लोगों को हेल्थ की या एक्सीडेंट की या करियर में जबरदस्त डाउनफॉल आती है। तो चार्ट टू चार्ट डिपेंड करता है। आप कैश ना देके ऐसा कर सकते हैं, मंदिर के बाहर जो नीडी लोग होते हैं, आप उनको खाना खिला के, जो बाहर स्टॉल्स लगे होते हैं चाट पकौड़ियाँ, आप वो लेके लोगों को खिला सकते हैं। आपको पुण्य भी लगेंगे और आपका नुकसान भी नहीं होगा। ओके। कहा जाता है लाल किताब में हर चीज़ का
उपाय टोटका हर चीज़ है, अगर किसी को पतला होना हो तो उसका भी उपाय होता है। हाँ जी, पतले होने के लिए आपको क्या उपाय करना है, जिनका भी बृहस्पति खराब होता है ना, उनका ही वेट बढ़ने से लगता है। तो आपको उपाय क्या करना है, आप कच्चा सूत, आपने देखा होगा प्लम्बर जो टैप पर बांधता है धागा, उसको कच्चा सूत कहते हैं। आप वो ले लीजिए और एक कटोरी में पानी लेना है, हल्दी डालनी है थोड़ी सी, और कच्चे सूत को जो है भीगने दें, वो येलो हो जाएगा। उस धागे को पीपल के पेड़ पर क्लॉकवाइज 8 बार बांध के आना है, और 8 वीरवार तक लगातार बांधना है बिना टूटे। ठीक है, उसके बाद जो लोग फैट जिनका लग रहा है आप कम होने लग गए, इसको कंटिन्यू करते रहें। ना एक्सरसाइज करे ना कुछ, इससे पतले हो जाएंगे। हाँ, रिजल्ट मिलता है। एक्सरसाइज तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ओके। फेस पे ग्लो लाने के लिए भी कुछ होते हैं उपाय? फेस पे ग्लो लाने के लिए जिनका भी शुक्र खराब होगा ना, डेड डेड स्थिति में होगा, मतलब सूर्य और शुक्र एक साथ हैं, तो ऐसे लोगों को स्किन की डिजीज होती है और फेस पे ग्लो नहीं होता। उसके लिए आपको क्या करना है, शुक्र का कोई रत्न धारण करें या शुक्र जड़ी धारण करें, साथ में उपाय करें। आपको क्या करना है, आइस क्यूब्स जमानी है, थोड़ा सा गुलाब जल लेना है, थोड़ा सा आपको पानी लेना है, और साथ में कच्चा दूध ले लीजिए। इनकी आप आइस क्यूब्स जमा लीजिए और रोज इससे फेस क्लीन कीजिए। क्योंकि चेहरे पर हमारे सारे ग्रह होते हैं। जब हम चंद्रमा की तासीर और शुक्र की तासीर अपने चेहरे को हम दे रहे हैं आइस क्यूब्स के जरिए, तो यहाँ पे आपके प्लैनेट अच्छे हो रहे हैं। धीरे धीरे करके आपका शुक्र अच्छा होने लगेगा और स्किन ग्लो करेगी। ओके मैम, पैसों के लिए क्या उपाय करें? सबको चाहिए। जिनका भी सेकंड हाउस खराब होता है ना, पैसा आता तो है, पैसा सारा चला जाता है, या पैसा आता ही नहीं है, तो सेकंड हाउस को अच्छा कर लो, पैसा बरसना शुरू हो जाएगा। उसको कैसे अच्छा करना है, आपको हथेली में थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, और अपने चिन को आप ऐसे थोड़ा सा करके चिन को रब करना शुरू कीजिए। लगातार 43 डेज तक कीजिए, और उसके बाद फ्राइडे मंडे करते रहिए। आप देखोगे कहीं से भी पैसे आने के नए नए रास्ते, आपको इनकम आने के रास्ते बनते चले जाएंगे। ओके। और पैसों का मतलब, एक में मेरी ऑडियंस थमती नहीं है और कहते हैं, सर और दो हमें पैसों का उपाय। लाल किताब के अकॉर्डिंग अगर आपका मरकरी बुध प्लैनेट अच्छा हो, तो वो पूरी कुंडली के ग्रहों को बैलेंस करता है, खासकर शुक्र को तो खासकर बैलेंस करता है क्योंकि उसका फ्रेंड है। तो आपको बुध को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, 9 वर्ष से कम की कन्या, मतलब अगर आपके घर में बेटी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 9 वर्ष से कम की कन्या को आप पैर छू के आप काम पे जाएं, अपने ऑफिस जाएं, अपनी जॉब पर जाएं। आप देखोगे धीरे धीरे बुध आपका नेक होने लगेगा और आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। ओके। जाते जाते तीन ऐसे उपाय मैं जानना चाहूँगा लाल किताब के हिसाब से, जो हर कोई कर सकता है। मैं आपको उपाय बताती हूँ जिससे पैसा आने के नए नए रास्ते आपके बनेंगे, और पैसा आपके मुट्ठी में, हाथ में, आपके पर्स में रहेगा। आपको हर फ्राइडे को अपने बाल दही से वॉश करने हैं। जो भी लोग दही से बाल को वॉश करते हैं उनका शुक्र और शनि, क्योंकि हेयर्स को शुक्र बोला जाता है, शुक्र और शनि पॉजिटिव होते हैं, और जब ये दोनों मिलते हैं तो आपके पास इनकम आती है। ओके। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, फ्राइडे को आपको ब्यूटिफिकेशन को मतलब अच्छा करने के लिए आपको स्पा, पार्लर या फेशियल, आईब्रोज जो भी आप करना चाहते हैं, फ्राइडे के दिन जरूर करें। नेल आर्ट करना है फ्राइडे के दिन करें, ऐसा करने से शुक्र आपका एक्टिव होता है और आपके लाइफ में ग्रोथ और पैसा लेके आता है। तीसरा उपाय, आपको शनिवार को आपको मजदूर लोगों को काले चने से बनी हुई चीजें या काली चीजें, उड़द की दाल, काले चने से बनी चीजें आप उनको जरूर खिलाएं। साथ ही गुलाब जामुन जरूर खिलाएं, आपके पास पैसा आने के रास्ते बनेंगे। ओके मतलब ये सब कर लें, जिंदगी मस्त हो जाएगी। नॉर्मल हो जाएगी। ओके। थैंक यू मैम इस वेलकम। पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और जो आपने लाल किताब को आज बिल्कुल अनलॉक कर दिया है, एक एक उपाय हमने डिस्कस किया, और जो आपने बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उससे पहले लाल किताब के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी उपाय आप जानना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, मैम को हम दोबारा लाएंगे, और हो सकेगा तो हम कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई करेंगे और मैम्स को दोबारा बुला के उनसे पूछेंगे भी इस बारे में। थैंक यू।